तो करंटली आप देखोगे बैंक निफ्टी का जो पुट ऑप्शन है इसमें हमने एक लॉट को शॉर्ट किया है। जब मार्केट में ओपन होने के बाद पहले प्रीवियस दिन का जो हाई था उसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया। इसके आप देखोगे तो 55,500 का जो लेवल है उसका मार्केट ने रेजिस्टेंस लगा के वापस डाउन साइड में आया है। जो आपका क्लोजिंग प्राइस है उसी के पास में यहाँ पर सपोर्ट लिया। फिर से जब प्रीवियस दिन का जो हाई प्राइस था इसको जैसे इसने यहाँ पर ब्रेकआउट किया, यहाँ पर हमने एंट्री प्लान की है। इसी सेम छोटा सा कैंडल का हमारा स्टॉप लॉस है। कम से कम फर्स्ट टारगेट की बात करें तो 55,500 का लेवल है। अगर कंटिन्यू अपसाइड में जाता है तो इस ट्रेड को आराम से होल्ड करेंगे। लेकिन मात्र हम सिंगल लॉट के बारे में बात कर रहे हैं कि सिंगल लॉट के अंदर जो पुट ऑप्शन है 55,600 जो इन द मनी का है उसको हम यहाँ पर हमने शॉर्ट किया है। देखने की मार्केट कैसे मोमेंटम करता है। जहां पर हमने एंट्री प्लान की थी यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस था। मार्केट ने स्टॉप लॉस से पहले मार्केट वापस रिवर्सल कर गया है। अगर इस लेवल के पास में ये 1.5 मिनट बचा यहाँ पर क्लोजिंग करती है तो अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मात्र सिंगल लॉट के अंदर हम 500 रुपये के आसपास प्रॉफिट में चल रहे हैं। यहाँ पर कंटिन्यू मोमेंटम करता है तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 55,600 के आसपास होगा। 200 पॉइंट के आसपास हम कहीं ना कहीं मोमेंटम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट ने क्या किया, पहले इस लेवल को ब्रेकआउट किया जो प्रीवियस दिन का हाई था, प्रीवियस दिन का और इंट्राडे का जो और स्विंग हाई था इसको भी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया। एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल स्टिक बनी है। फिर आप देखोगे वहीं से रिजेक्शन आया जिसने डबल टॉप समझ के यहाँ पर सेल किया है। 55,500 का भी लेवल है तो मार्केट बिल्कुल टॉप लगा के उसी जगह से मार्केट टॉप लगा के डाउन साइड आने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, जो प्रीवियस दिन का हाई ब्रेकआउट किया था तो यहाँ पर बायर्स एक्टिव होंगे, उनको भी मार्केट एक रिजेक्शन आया डाउन साइड, उनको भी डाउन साइड बाहर निकाल दिया। देखो अगर आप प्राइजेक्शन पर फोकस करोगे तो प्राइजेक्शन पर कैसे बना, अपसाइड जाने के बाद अच्छी बेरिश कैंडल बनी, फिर अपसाइड, फिर बेरिश कैंडल, फिर अपसाइड, मतलब जो डाउन साइड प्राइजेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा वीक प्राइजेक्शन है तो कहीं ना कहीं अपसाइड मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकता है। कैंडलस्टिक जो प्रीवियस दिन का हाई प्राइस था इसके ऊपर वापस क्लोज कर दिए तो अब यहाँ पर अगर फिर से ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या यहाँ से फिर कंटिन्यू मोमेंटम मिलेगा, वो भी फास्ट मोमेंटम मिलना चाहिए तभी सबसे बेस्ट होगा। क्योंकि अपर साइड स्टॉप लॉस नहीं है तो मार्केट में जिसने यहाँ पर बाई किया है या यहाँ पर बाई किया है उनको निकालेगा, उसके बाद मोमेंटम कर सकता है। या फिर ज़्यादातर लोग जो डबल टॉप समझ के वहाँ पर सेल किए उनको मार्केट में डाउन साइड आया, सेलर्स को एक्टिव करवाया, उसके बाद वापस कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। सेम ट्रेड जब मार्केट ने ये कैंडलस्टिक क्लोज की थी आपको लाइव मार्केट ग्रुप के अंदर भी शेयर किया था कि मार्केट अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, आपको कोई भी डाउन साइड का ट्रेड नहीं बनाना है। अभी मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पर होल्ड कर रहा है, हो सकता है कि अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिले। ज़्यादा पॉइंट कैप्चर करना नहीं है, फिर भी 55,600 का लेवल है जहाँ पर कम से कम 200 पॉइंट का मोमेंटम मिलता है, वहाँ के आसपास हम प्रॉफिट बुकिंग कर देंगे। अगर आप इस चार्ट को 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पर बहुत बार मार्केट में यहाँ पर सेलिंग आई है, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ, फिफ्थ टाइम मार्केट से यहाँ पर सेलिंग आई है। कंटिन्यू यहाँ पर टाइम स्पेंड किया है और अपसाइड में ब्रेक कर रहा है। कम से कम इस लेवल को 6 टाइम टेस्ट कर चुका है तो ये लेवल वीक हो चुका है। अब यहाँ से अगर ब्रेकआउट करता है तो जो आपका 56,000 का लेवल है वो भी मार्केट टेस्ट कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मल्टी टाइम इस लेवल को टेस्ट किया है तो ये लेवल वीक हो चुका है, अच्छी खासी अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और मार्केट ने यहाँ पर होल्ड भी किया, कंटिन्यू मोमेंटम किया, यहाँ होल्ड करके सस्टेन नहीं किया, यहाँ पर होल्ड किया, पहले बायर्स को बाहर भी निकाला, उसके बाद ब्रेकआउट कर रहा है तो अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जो आपका ये लेवल है 600 का, यहाँ का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा क्योंकि यहाँ पर बार बार टेस्ट किया है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत होल्ड करे तो यहाँ के आसपास हम प्रॉफिट बुक कर देंगे। करंटली आप देखोगे तो 1,500 रुपये के आसपास हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। हमने बिल्कुल जो हमारी एंट्री हुई है वो बॉटम पर बाई किया हमने। जब भी आप बॉटम पर बाई करते हो हमेशा मॉर्निंग प्राइजेक्शन को समझना पड़ेगा, तभी आप बॉटम पर बाई कर सकते हो। और लगभग 2,000 रुपये के आसपास हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। अब मैं एक बार फिर से आपको साइकोलॉजी बता देता हूँ। मार्केट ने यहाँ से डाउन साइड मोमेंटम आया तो मार्केट डबल टॉप लगा के डाउन साइड आने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। मार्केट यहाँ से अपसाइड में जाएगा, एक डबल टॉप हो गया, 55,500 का लेवल भी हो गया,
वहां से डाउन साइड नहीं आएगा। या तो मार्केट क्या होता, ओपन होने के बाद वहां से कंटिन्यू सेलिंग आती, बट अप साइड जाके फिर डाउन साइड आने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। दूसरी कंडीशन क्या थी, जैसे मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद जो प्रीवियस दिन का हाई था उसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, और जिसने यहां पर बायर्स एक्टिव हुए हैं उनको मार्केट निकाला, क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लिया और वहीं से मोमेंटम को कंटिन्यू कर रहा है। तो अपसाइड मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकता है। और 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमने देखा जो आपका रेजिस्टेंस है वो उसको मल्टी टाइम टेस्ट कर चुका है, इसका मतलब वो वीक हो चुका है। अगर वो वीक है तो यहाँ से मोमेंटम फास्ट और अपसाइड में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हमारा मात्र एक लोट के अंदर 30 क्वांटिटी के अंदर यहाँ पर 2000 रुपये के आसपास प्रॉफिट चल रहा था। अभी आराम से होल्ड करते हैं। अगर हमारा स्टॉप लॉस खाना है तो काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग आज के लो को ब्रेक करता है, इतनी सेलिंग आती है तब जाके कहीं ना कहीं हमारा स्टॉप लॉस होगा। नहीं तो मार्केट यहाँ पर होल्ड करे या अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू करे, इस ट्रेड को आराम से हम होल्ड करेंगे। अभी बैंक निफ्टी में कंटिन्यू मोमेंटम मिल रहा है। जो इंट्राडे का हाई था उससे अच्छी कैंडलस्टिक ब्रेकआउट कर दी और वहां से कंटिन्यू अपने मोमेंटम को कर। अगर आप प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करोगे, जहां से मार्केट ने टॉप लगाया इंट्राडे का, वहां से इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक बनी। मैं ज्यादातर हमेशा बोलता हूं हैमर कैंडल स्टिक पे बाई मैं कभी नहीं करता, इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक पे सेल कभी नहीं करता, क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है, जबकि उनके अगेंस्ट में मोमेंटम ज़्यादातर बहुत अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलता है। अभी इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया है, जो आपका लेवल है एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल स्टिक क्लोज की, तो लगभग इस लेवल के आसपास कम से कम होल्ड करते हैं। यहाँ से अगर यहाँ पर देखोगे तो 200 पॉइंट के आसपास मिला है, बट हम सिंगल लॉट के अंदर यहाँ पर हमें 2000 रुपये के आसपास ही प्रॉफिट दिख रहा है, इसलिए थोड़ा सा होल्ड करना जरूरी है, क्योंकि अच्छी खासी सेलिंग आएगी तभी जाके कहीं ना कहीं हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। लेकिन अगर सिंगल लॉट के अंदर मिनिमम टारगेट की बात करें तो कम से कम 3000 रुपये के आसपास टारगेट होता है, तब जाके हम इसको एग्जिट करेंगे। इस ट्रेड के पीछे जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है साइकोलॉजी, उसके बाद मार्केट का डायरेक्शन। जब डायरेक्शन आइडेंटिफाई हो जाता है उसके बाद ट्रेड करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। हो सकता है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दे, वैसे मेरा स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं यहाँ पर जहाँ पर मैंने ट्रेड किया था उसके पास में अगर डाउन साइड आ भी जाता है तो यहाँ के आसपास मैं कहीं ना कहीं एग्जिट कर दूंगा। बट अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला, इसने हाई को ब्रेकआउट करके फिर से डोजी कैंडल स्टिक बनाया, मार्केट आराम से होल्ड भी करता है। क्यों? क्योंकि मैंने एक लॉट में जो पुट ऑप्शन है उसको सेल किया है, इसलिए या तो होल्ड करे या फिर अपसाइड में जाए, दोनों कंडीशन में प्रॉफिट होगा। बस एक ही कंडीशन में लॉस होगा, अगर मार्केट कंटिन्यू नीचे आके इस लेवल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन करता है। दो कंडीशन आपके फेवर में, एक कंडीशन आपके अगेंस्ट में, तो वो आपको आइडेंटिफाई क्या करना है, बस या तो साइडवेज हो या अपसाइड में जाए। मतलब डायरेक्शन, डायरेक्शन बोले तो कि मार्केट किस साइड मोमेंटम नहीं कर सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर डायरेक्शन को क्या आइडेंटिफाई किया कि या तो यहाँ साइडवेज हो सकता है या यहाँ पर अपसाइड में जा सकता है, बट यहाँ पर डाउन साइड आने की पॉसिबिलिटी कम है। एक ही जगह मैंने आइडेंटिफाई की यहाँ पर डाउन साइड नहीं आ सकता, या तो साइडवेज हो या कंटिन्यू अपसाइड में जाए। हो सकता है, देखो पार्ट ऑफ गेम है ट्रेडिंग में, एसएल हिट भी होगा, टारगेट हिट भी होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से भी आ सकता है, चार्ट पे कुछ भी हो सकता है, बट हम किस पे ट्रेड करते हैं, प्रोबेबिलिटी पे, कि यहाँ से डाउन साइड आने की प्रोबेबिलिटी कम थी, अप साइड जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी, इसलिए यहाँ पर हमने ट्रेड किया और लगभग 220 पॉइंट के आसपास कैप्चर किया। यहाँ से भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, बट यहाँ पर भी स्टॉप लॉस हिट होने की प्रोबेबिलिटी कम है। वैसे चार्ट है, मार्केट है, कुछ भी कर सकता है। यहाँ पर हम 2000 रुपये के आसपास प्रॉफिट में चल रहे हैं। मात्र आप देखोगे तो एक लॉट को हमने सेट किया है। यहाँ पर इसमें कितना कैपिटल लगा, लगभग 2,20,000 रुपये के आसपास हमने कैपिटल यूज़ किया है। यहाँ पर अपना हम प्रॉफिट बुकिंग कर देते हैं। क्यों? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि निफ्टी और सेंसेक्स में साथ में मोमेंटम नहीं है। वो जब दोनों साथ में मोमेंटम करता तब जाके हम आराम से होल्ड कर सकते थे। दूसरी कंडीशन क्या है कि ये कंटिन्यू मोमेंटम करके आए, हो सकता है यहाँ से और कंटिन्यू चला जाए, बट सबसे ज़्यादा आपको देखना है कि मोमेंटम कैसा है। एक तो कंटिन्यू मोमेंटम करके आए, कभी भी मार्केट यहाँ पर रिट्रेसमेंट कर सकता है, ऐसी बात नहीं कि होल्ड करे या अपसाइड जाए, दोनों कंडीशन में हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन ज़्यादातर मैं भी हमेशा डायरेक्शनल ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ। डायरेक्शन के साथ में ट्रेड करें तब हमेशा मोमेंटम भी अच्छा मिलता है। ज़्यादातर पूरे दिन होल्ड करने की जरूरत नहीं है कि मैंने पुट ऑप्शन को सेल कर दिया तो पूरे दिन ही हम होल्ड करूँ, नहीं, वो तरीका नहीं है। मुझे डायरेक्शन चाहिए,
धीरे धीरे अप साइड में जाए या अप साइड में जाए, दोनों कंडीशन में मुझे प्रॉफिट होगा। तो आराम से आप देखोगे लगभग 2000 रुपये के आसपास प्रॉफिट हुआ है मात्र हमें एक लॉट के अंदर। वहाँ पर मैं ऑर्डर बुक भी दिखा देता हूँ। ये आप ऑर्डर बुक देखोगे तो लगभग 655 के आसपास हमने शॉर्ट किया था, 590-93 के आसपास हमने यहाँ पर एग्जिट कर दिया। तो फाइनल प्रॉफिट हमारा 2000 रुपये के आसपास है, वो भी सिंगल लॉट के अंदर जहाँ पर पुट ऑप्शन को हमने सेल किया। थैंक यू, जय हिंद, राम राम।